सेकेंड वीडियो है ये क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में बता रहा है। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि क्या रीज़न रहे थे कि जो लोगों ने सोचा कि हम विद्रोह कर देते हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो ये टॉपिक है हमारा थ्रू द आइज ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल। देखिए कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन अगर आपको उस टाइम के लोगों की फीलिंग्स को अच्छे से जानना है कि वो क्या चाह रहे थे, मतलब उनको कैसा फील हो रहा था, ब्रिटिश लोग जो रिफॉर्म्स कर रहे थे और जो रूल्स लेकर आ रहे थे, नए नए लॉज बना रहे थे, उसके खिलाफ लोग कैसा फील कर रहे थे, तो आप ये कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, सोर्स 1 सोर्स 2, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा लोग क्या फील कर रहे थे। तो अब हमारा इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक दैट म्यूटिनी, ये एक छोटा विद्रोह था और अभी पॉपुलर रिबेलियन, यानी कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, ठीक है, शुरू से रहा है, इतिहास से रहा है कि राजाओं में या जो भी रूल करता है उसमें और प्रजा में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ विद्रोह चलते रहते हैं। कई बार कुछ स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि जो स्टेट की पावर है वो टूटने लगती है, मतलब जो मेन सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसको खतरा आने लगता है कि अब मेरी पावर कहीं चली ना जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि उनका एक कॉमन एनिमी है और वो उस एक एनिमी के खिलाफ सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये एक पॉपुलर रिबेलियन उस केस में हम कहते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन के लिए जो लोगों के अंदर आती है कि वो ऑर्गेनाइज हों, एक दूसरे से बात करें, अपनी बातें कहें और कुछ इनिशिएटिव लें, कुछ स्टेप उठाएं और अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं कि उस सिचुएशन को बदलने के लिए जिसको कि वो पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वो खड़े। तो ऐसी सिचुएशन डेवलप कब हुई? नॉर्दर्न पार्ट्स में 1857 में, ठीक है। जैसे इंडिया का हम ऐसे, मैं थोड़ा रफ मैप बना रही हूँ, जैसे इस तरह का मैप है, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर ये रिबेलियन फैला था, बहुत साउथ की तरफ नहीं फैला था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या था, लोगों ने सोचा कि हम इसको करते हैं। तो सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ 1857। एक कुछ 100 सालों के लड़ाइयों के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो उन्होंने किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मासिव रिबेलियन, मतलब 100 साल तक तो उनको कोई खतरा ही नहीं था, कोई उनके खिलाफ खड़े होने वाला ही नहीं था, लेकिन कम से कम 100 साल गुजर गए तब उनको एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा जो मई 1857 में शुरू हुआ और कंपनी की जो इंडिया में प्रेजेंस है एक तरीके से उसके लिए वो खतरा बन गया। जो सिपाहीस थे उन्होंने एक विद्रोह किया कई सारी जगह पर, जो कि शुरू किया उन्होंने मेरठ से, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल अलग अलग जगह से इन द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन, ठीक है। कुछ सम रिगार्डेड एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्टेंस, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ा आर्म्ड रेसिस्टेंस था कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ 19वीं सेंचुरी में, जो कि वर्ल्ड में कहीं हुआ है उसमें सबसे बड़ा था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये जो देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसमें तो खैर क्वेश्चंस हैं। म्यूटिनी किसे कहते हैं आप ही पढ़िए। जब सोल्जर्स एक ग्रुप का, मतलब एक ग्रुप बनाकर डिसोबे करने लगते हैं अपने आर्मी के ऑफिसर्स को, उसको म्यूटिनी बोलते हैं। तो ये मेनली सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो बाद में बाकी लोगों तक भी फैल गया। ये देखिए इसमें एक फिगर 4 दी गई है, ये क्या था? On the evening of the 3rd July 1857, over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Jamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry post. The battle continued all through the night, ठीक है। देखिए इस तरह से जो हमला हुआ था उसकी एक पिक्चर है, इससे आपको पता लग जाएगा किस तरह का रिबेलियन था ये। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, आपको याद रखना है। 8 अप्रैल एग्जैक्ट डेट है 1857। एक यंग सोल्जर था मंगल पांडे, जो इस पर मूवी भी बनी है, आप देख सकते हैं, आमिर खान है उसमें। तो मंगल पांडे ने क्या किया था, उनको फांसी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने ऑफिसर्स पे हमला कर दिया था बैरकपुर में। कुछ दिनों बाद कुछ सिपाही उसी रेजिमेंट के उन्होंने मेरठ में मना कर दिया कि हम कोई भी आर्मी का ड्रिल नहीं करेंगे और कुछ नए कार्ट्रिजेस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नए कार्ट्रिजेस में प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि उनको लग रहा था और शायद था भी कि उसमें काउज़ और पिग्स का फैट यानी कि मांस है, उससे कुछ कोटिंग हुई हुई है उन कार्ट्रिजेस में, जिससे उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था और फिर उसको यूज़ करना पड़ता था। तो हिंदुओं के लिए काउज़ ऑस्पिशियस है, ठीक है,
सेक्रेड है, ऐसे पिग्स हैं मुस्लिम्स के लिए। तो ये दोनों ही मना कर दिया इन्होंने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे अपने धर्म का। 85 सिपाहीज जो थे उनको डिसमिस कर दिया सर्विस से और उनको 10 साल की सज़ा भी दे दी क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स का डिसोबे किया था। तो ये हुआ 9 मई 1857 को। अब 10 मई का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द डे ऑफ द रिबेलियन, द बिगिनिंग ऑफ द रिबेलियन। रिस्पॉन्स क्या था इंडियन सोल्जर्स का मेरठ में? बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। 10 मई को सोल्जर्स ने मार्च किया मेरठ की जेल में और रिलीज़ कर दिया सारे जेल में बंद सिपाहियों को। उन्होंने अटैक किया और मार दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स को। उन्होंने गन्स कैप्चर की और सारे हथियार भी कैप्चर किए और आग लगा दी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज़ में जो ब्रिटिश की थी, और उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ एक वॉर को डिक्लेयर कर दिया। सोल्जर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब दृढ़ संकल्प थे, उन्होंने डिटर्मिन्ड थे कि अब उन्हें इस कंट्री से इनको हटाना ही है, इनका रूल एंड करना है। एंड हु वुड रूल, लेकिन उनको ऑप्शन नहीं था कि अब कौन रूल करेगा, अगर ये चले गए तो कौन रूल करेगा। सोल्जर्स के पास एक आंसर था उन्होंने कहा ठीक है, जो मुग़ल एम्परर थे हमारे लास्ट वाले बहादुर शाह ज़फ़र, वही हमको रूल करेंगे। सिपाहीज ऑफ द मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ, मतलब वो 10 मई की पूरी रात को चलते रहे और दिल्ली में पहुँचे वो शुरुआत में अगले दिन सुबह। जैसे ही ये न्यूज़ पहुँची बाकी रेजिमेंट्स में जो दिल्ली में स्टेशन थे, वो भी रिबेलियन के लिए खड़े हो गए, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया उस रिबेलियन को। फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने मारा, आर्म्स और एम्यूनेशन को उन्होंने कब्जे में लिया, बिल्डिंग्स को आग लगा दी। ट्रियम्फेंट सोल्जर, मतलब अब तक सोल्जर्स जीतते जा रहे थे, उनको विजय मिलती जा रही थी। उन्होंने क्या किया, वो लाल किले की दीवारों के पास आ गए जहाँ पे बादशाह को उन्होंने रहने के लिए छोड़ा हुआ था। उन्होंने डिमांड की कि हमें उनसे मिलना है। तो एम्परर तो नहीं चाहते थे कि भाई अभी ब्रिटिश पावर को हम चैलेंज करें, लेकिन सोल्जर्स ने उनसे ज़बरदस्ती की कि नहीं, आप ऐसा हमसे मिलिए, करिए, हमारे को लीड करिए। उन्होंने कहा कि देयर वेट टू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह ज़फ़र। उन्होंने कहा कि आप हमारे लीडर हैं, हम आपको अपना लीडर मानते हैं, तो आप हमें लीड करिए। अब बूढ़े थे वो बहादुर शाह ज़फ़र, देखिए कितने बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है, अब क्योंकि उनको जनता की डिमांड माननी पड़ी, उन्होंने डिमांड मानी। उन्होंने लेटर्स लिखे सारे चीफ्स को, रूलर्स को, जितने भी कंट्री में छोटे छोटे रूलर्स थे कि आगे आएँ, ऑर्गेनाइज़ करें एक कॉन्फेडरेसी, एक संगठन इंडियन स्टेट्स का और ब्रिटिश के खिलाफ लड़िए। तो ये जो सिंगल स्टेप बहादुर शाह ने ले लिया, इसके बहुत बुरे परिणाम उनको झेलने पड़े। मुग़ल डायनेस्टी ने लगभग बहुत समय तक इंडिया पर राज किया था, तो बहुत सारे छोटे रूलर्स और चीफ्टेन्स थे, उन्होंने अपनी अलग अलग टेरिटरीज़ पे कब्जा कर लिया था जब मुग़ल रूलर्स की तरफ से। और threatened by the expansion of the British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. तो बाकी सबको लगा कि जो ब्रिटिश ने तो हम सबकी भी सारी टेरिटरी ले ली हैं, तो अगर हम बहादुर शाह के साथ मिल जाते हैं तो हमको भी वो टेरिटरीज वापस मिल जाएंगी जो हमको पहले मुग़ल काल में मिली हुई थी। ठीक है, तो उनको लगा कि हम ऐसा कर लेते हैं। ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिश को तो लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने सोचा था कि डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिजेस वो डाई डाउन। उन्हें लगा कि जो कार्ट्रिजेस का इशू है कि भाई इसमें गाय का और पिग का मांस है इस कार्ट्रिजेस में, तो ये इशू इतना बड़ा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र का डिसीजन जो इन्होंने था कि हम रिबेलियन को चलाएंगे, उससे पूरी सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो गई। अक्सर लोग देखते हैं ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथुजियास्ट। ठीक है, एंथ्यूज्ड, मतलब कि उनको लगता है ना कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक चीज़ को हटाने के बाद दूसरा ऑप्शन तो चाहिए ना उन्हें, तो उनको थोड़ा उत्साह मिलता है। इससे क्या होता है, उनको साहस आ जाता है, उम्मीद मिलती है और कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि वो आगे एक्ट कर सके। ठीक है, तो इस रिबेलियन की शुरुआत तो हो गई थी। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने अपना लीडर मान लिया था। आगे के स्टेप्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए प्लीज़, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।